इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा द्वारा नगर में जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के नाम से दिव्यांग बच्चों का स्कूल संचालित किया जा रहा है। यह स्कूल अपना रजत जयंती वर्ष आगामी 17 सितंबर को मनाने जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके साथ ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा की स्मृति में भी 18 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान विवेक तनखा ने दी। विवेक तनखा ने बताया कि 18 सितंबर को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा की स्मृति में प्रथम जस्टिस JS वर्मा मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाना है। उक्त दोनों कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दोनों कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस भी उपस्थित रहेंगे। सितंबर 17 और 18 एक प्रकार से एक ऐतिहासिक क्षण होगा। सितंबर 17 को दो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस संजय किशन कौल साहब और जस्टिस महेश्वरी साहब जबलपुर पधार रहे हैं। उस दिन शाम को जो जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल है स्पेशल बच्चों का, उसके 25 साल जो पूरे हो चुके हैं और जिसको जस्टिस JS वर्मा ने एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उद्घाटन किया था 18 अप्रैल 1997 में, उसके 25 साल के सेलिब्रेशन में सब सम्मिलित होंगे। हमारे माननीय चीफ जस्टिस महोदय रवि मालिमत जी ने भी अपना कंसेंट दी है टू ज्वाइन द प्रोग्राम, और पूरी हमारी लॉ फ्रेटर्निटी, लॉ ब्रदरहुड इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगी। पूरा रोटरी का विश्व हमारा इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगा। जो हमारा पूरा जबलपुर का जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इन बातों को पसंद करता है, उन सबको हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं। और बच्चों के उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे। तो एक अनोखा प्रस्तुति होगी। अगले दिन जस्टिस JS वर्मा, जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट स्थापित करने में हमको आशीर्वाद दिया था 18 अप्रैल 1997 में, और जिनकी जो जज 11 या 12 सितंबर 1971 को मेरे पिताजी के साथ ही जज बने थे। दोनों एक ही दिन ओथ हुई थी हाई कोर्ट में। मेरा पिताजी का देहांत 1978 में हो गया था और वर्मा जी फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और उनका भी 8 साल पहले देहांत हो चुका है। तो उनकी मेमोरी में, उनकी याद में फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर जो आज तक वर्मा जी की डेथ के बाद कहीं नहीं हुआ है, वो रीवा सतना के जन्म है उनका। सब पूरा उनकी कर्मभूमि जबलपुर थी और उन्होंने यहीं से अपने जज बने, यहीं से उन्होंने नाम कमाया। फिर देश में एक बहुत बड़े ख्याति पात्र जज थे। 31वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया गया। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में रेलवे के अलग अलग जोनों से पुरुष वर्ग की 17 टीमें और महिला वर्ग की 8 टीमें भाग ले रही हैं। महिला वर्ग में 8 जोन की कुल 94 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता के विभिन्न मैच रेलवे स्टेडियम जबलपुर, GCF के राम मंदिर ग्राउंड और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खेल ग्राउंड में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने किया। हमारे जबलपुर रेलवे जोन का सौभाग्य है कि यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल को तीसरी बार लगातार ये ऑल इंडिया RPF विमेन एज वेल एज मेन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कराने का अवसर मिला। इसमें DG RPF डिसाइड करते हैं कि हर 3 साल के बाद जनरली चेंज होता है, तो अभी तक ये हमारा 3rd ईयर है, तो हम लोग इसको लगातार करा रहे हैं। इसमें सभी जोन्स की मेन और विमेन की 17 और 11 टीमें आई हैं। लगभग 300 से ऊपर 315 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य आयोजन हमारे रेलवे स्टेडियम में हो रहा है जबलपुर मंडल के, और इसके अलावा हम लोगों ने GCF के और अलग भी ग्राउंड लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर 5 ग्राउंड हैं और आज आप देख ही रहे हैं कलरफुल माहौल में यहाँ पर हम लोग ये करा रहे हैं। हमारे रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मंडल से और जोनल स्तर से भी आए हुए हैं और आशा है कि आप लोगों के और हमारे खिलाड़ियों के इससे ये बहुत ही सफल आयोजन होगा। जबलपुर के गौड़ चौकी के अंतर्गत एकता मार्केट के पास एक 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर में परसवाड़ा निवासी 2 पहिया वाहन आशीष पटेल के हाथ, पैर और सर में चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घायल आशीष
पटेल एकता मार्केट से शहर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक 4 पहिया वाहन के चालक ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में आशीष पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद आरोपी 4 पहिया वाहन चालक के साथ घायल के परिजनों ने मारपीट की, जिसकी वजह से आरोपी चालक वाहन छोड़कर भाग गया। बहरहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और वाहन चालक की तलाश कर रही है। एक्सीडेंट हुआ है, एक मोटरसाइकिल है MP20 MB 9617 का चालक आशीष पटेल, ये परसवाड़ा का निवासी है। ये इधर एकता मार्केट से शहर साइड जा रहा था। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, जो अभी नई गाड़ी है 407 है, वो जा रही थी, तो उसने उसको टक्कर मार दी है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया है, गाड़ी को चौकी लेके जा रहे हैं। गाड़ी बिना नंबर की है, नई गाड़ी है, ड्राइवर भाग गया। इन लोगों ने थोड़ा ड्राइवर के संगे हाथापाई करी है, जो घायल पक्ष के लड़के थे। घायल को सिर में चोट लगी थी तो वो गिर गया है, तो इनके साथ वालों ने करी है, तो ड्राइवर भाग गया है। गाड़ी ले जा रहे हैं, नई गाड़ी है, जानकारी करते हैं किसकी है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में एक युवक ने थाने में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब मझगवा थाने में पुलिस युवक को एक युवती के साथ लेकर आई थी। इस दौरान पुलिस हिरासत में युवक ने बाथरूम जाने का बहाना किया और जहर खा लिया। घटना के बाद मझगवा थाना पुलिस ने युवक को पहले सिहोरा अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। सिहोरा के पास मझगमा है, वहाँ की घटना है। ये 5 से 6 दिन पहले भागे हैं, है ना। लड़की इसको दबाव डाल के ले गई है कि उम्र की लड़की है 24 साल की। क्या नाम है? हर्षिता धाइया। फिर इनको लेके ये 5 दिन पहले लोग भागे हैं। हम लोग इनको ढूंढ रहे थे, है ना। इनको पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे और कहा जा रहा था कि वो मिल जाएंगे तो उनका बयान लेके उनको छोड़ दिया जाएगा। और आज यहाँ पे इनको बयान दिलाया गया SP ऑफिस में, और सब जगह ले जाके, और थाने से आए इसको मझगमा ले गए कि वहाँ भी बयान दिलाना है। वहाँ से लड़की को ले गए और इसको उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों को बोले कि लेने आना है, तो हम लोग लेने जा रहे थे। उसको खाने में या कोई चीज़ में, पानी में, किसी ने, पुलिस वाले ने, उसने बताया कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे कुछ ऐसा दिया गया कि मेरे को तकलीफ़ होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर वहाँ से उसको लेके यहाँ आए हैं और मझगमा थाने में उसको बहुत डराया धमकाया जा रहा था। वो साफ बता रहा था और उसके बाद बोला जा रहा था कि हाँ, हम लोग ने ऐसे बहुत लोगों को मारा है। जबलपुर विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से बदसलूकी, गुंडागर्दी, अभद्रता और बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की पूर्व की शिकायतें फाइलों में बंद होकर दम तोड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक उक्त स्कूल के जिम्मेदारों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही ना तो तय हो सकी और ना ही धरातल पर असर नजर आ सका। शायद यही वजह है कि स्कूल प्रबंधन बेखौफ होकर मनमानियों को अंजाम देता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जहां शिकायत की जाएगी वहां उसके कवच कुंडल मौजूद हैं। बेटा जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पे उसे टीचर्स, मैथ्स टीचर सुरेखा पिल्लई, वो टीचर ऐसी हैं जो हर बच्चे को मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ कर रही हैं, हैरेस कर रही हैं। लेकिन उनके खिलाफ उनके मैनेजर, उनके प्रिंसिपल सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनके प्रति अभी तक वहाँ पे कोई भी एक्शन लिया है। उल्टा मुझसे वहाँ के मैनेजर जो अखिलेश मैबिन सर हैं, उन्होंने मुझे बुला के अपने ऑफिस में मेरी इंसल्ट की और उल्टा मुझे कहा कि हम तो मारेंगे, हमारे स्कूल मारने से ही चलता है, हम बच्चों को मारेंगे, हम अपनी टीचर को आपके कारण नहीं निकालेंगे, अपनी टीचर को हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, कुछ बच्चों का ध्यान दीजिए स्कूल में। उन्होंने सब चीज़ें नकारते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीचर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा, आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप TC लीजिए, अपना रिफ़ंड लीजिए और जाइए। और मुझे TC मेरे घर पे भिजवा के, उन्होंने मेरा अभी तक कोई रिफ़ंड नहीं किया है। प्लीज़ मेरा रिफ़ंड करिए और उनके लिए कोई एक्शन ले। मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री विधायक श्री तरुण रावत की पत्रकार वार्ता। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया पोषण आहार परिवहन में 2000 करोड़ का घोटाला। महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक
हर स्तर पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। सरकार ने पारदर्शिता दिखाने की बात की कि नंदी फाउंडेशन या मिड डे मील का सिस्टम खत्म करके स्वचालित संस्थाओं को दिया, उसमें भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी समितियां फर्जी रूप में हैं। ये कुल मिला के ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे विनय भाई पीडीएस सिस्टम का बता रहे थे, ये पोषण आहार चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे मिड डे मील हो, ये पूरा का पूरा सरकार के मंत्री लोग खा रहे हैं। आम जनमानस भूखा का भूखा है। और ये तमाम चीज़ों के लिए कांग्रेस परिवार मांग करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच कराएं। रणनीति कुछ भी नहीं है, रणनीति है जनता के जो लूट तंत्र भाजपा ने मचाया है। महंगी बिजली, महंगा दूध, स्कूल के लोग बच्चे हमारे उनके अभिभावक फीस नहीं भर पा रहे। आप सब देख रहे हैं कि प्रकृति भी अब मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार का भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। डैम बह जा रहे हैं बनने से पहले, सड़कें बह जा रही है, हाईवे बह जा रहे हैं, नई बनी बिल्डिंगें थोड़े से पानी में नीचे गिर जा रही है, पूरी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इसमें रणनीति क्या है? ये जो पाप की नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से चला रही है और लूट मचा रही है, इसका खात्मा करना है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि शिवराज जी अपना इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच होने दें।